बात हम करेंगे योगोश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की 5 वृत्तियां बताई उन्होंने, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 वृत्तियों में जितने भी विचार हैं, जो विचारों की संख्या नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता, महर्षि पतंजलि ने इन असंख्य विचारों को इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत समाहित कर दिया। ये वृत्तियां क्लिष्ट भी कही गई कि व्रत है पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, अर्थात ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। कैसे? जब ये वृत्तियां हमें संसार सागर की ओर उन्मुख करें, भौतिकवाद की ओर ले जाएं बराबर, तब हम ये क्लिष्ट हो जाती हैं, अर्थात हमारे मन को विकार युक्त कर देती हैं, विकार ग्रस्त कर देती हैं। और जब ये वृत्तियां हमें योग मार्ग की ओर उन्मुख करें, तब ये अक्लिष्ट हो जाती हैं, अर्थात हमारे विचार सीमित हो जाते हैं, रासिक और तामसिकता समाप्त होने लगती है और सात्विकता का स्तर बढ़ने लगता है। ध्यान रखिए, जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी, विचार आपके स्वतः शांत होते चले जाएंगे, नियंत्रित होते चले जाएंगे। जैसे जैसे रासिकता तामसिकता बढ़ेगी, आप में विचारों की संख्या, विचारों का आवागमन बढ़ता ही चला जाएगा और उससे आपका चित्त अस्थिर और अशांत हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि इन वृत्तियों को नियंत्रित करना, पहले नियंत्रित, क्योंकि जबरदस्ती रोकना एक अलग चीज है। जबरदस्ती जब आप रोकेंगे तो एक समय के बाद वो आपके नियंत्रण से, आपका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और फिर जो उसका असर होगा वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। फिर हम कौन से तामसिक और कौन से रासिक विचारों से ग्रसित होंगे नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो नियंत्रण करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से करना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात इन वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य दोनों साधन का उपयोग करते हुए अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए। विचारों को नियंत्रण, जैसे समझिए कि आकाश में पक्षी उड़ता है, तो एक पंख यदि हम उसका हटा दें और फिर हम कहें कि ये पक्षी आसमान में उड़ेगा, तो उसका उड़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार इन किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो आप ये समझिए कि अभ्यास में कितनी सामर्थ्य है कि कुएं पर, आप कुआं जानते होंगे, और कुएं के ऊपर एक पटिया होता है उस पत्थर का, इस पत्थर पर रस्सी के माध्यम से हम पानी भरते हैं, तो बराबर रस्सी के आने जाने से वो पत्थर घिस जाता है। तो जब एक रस्सी में पत्थर को घिसने की सामर्थ्य है, तो हम कितने भी अज्ञानी, कितने भी मूढ़ क्यों ना हो, लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मूढ़ता, हमारा अज्ञान समाप्त होगा और हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। योग सूत्र में अनेक ऐसे साधन बताए हैं कि जिनके पालन से हम जो चीज चाहें, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभ्यास बताया, लेकिन अभ्यास भी हमारा कैसा हो? अभ्यास हमारा सत दीर्घ काल निरंतर सतकारा सेवितो दृढ़ भूमि। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन अभ्यास किया, 1 हफ्ते का गैप कर दिया, फिर 2 दिन अभ्यास किया, फिर 3 दिन का गैप कर दिया। अभ्यास निरंतर होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपकी उस अभ्यास के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति
श्रद्धा नहीं है, तो उसका परिणाम आपको सकारात्मक मिल पाना मुश्किल है। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। जब श्रद्धा होगी तो कारण है उसका, जब श्रद्धा होगी तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, और जब कार्य अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सुखद ही होगा। बात आती है वैराग्य की। वैराग्य से मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीले वस्त्र पहन करके और हाथ में कमंडल लेकर के पहाड़ पर चले गए, वहां जाके बैठ गए साधना में। आप गृहस्थ जीवन में भी भौतिक साधनों से अलग रहते हुए, लिप्त न होकर अर्थात अलग रहते हुए आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी वैराग्य का पालन कर सकते हैं। वैराग्य मीन्स विलग होकर, अलग होकर। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में रहकर, समाज में रहकर, लेकिन किसी भी आसक्ति रहित होकर तो हम निश्चित रूप से अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। ये वैराग्य भी महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार का बताया, वशीकार, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य से पर वैराग्य श्रेष्ठ है, और पहले अभ्यास किया वैराग्य के साथ, दोनों को एक साथ करने के साथ साथ आप पर वैराग्य की स्थिति में जब पहुंचते हैं तब आपका चित्त निश्चित रूप से शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है। जब चित्त निर्मल हो जाता है तब उसको आप अपने इष्ट के साथ, आप जिस वस्तु के साथ एकाकार करना चाहें कर सकते हैं। अर्थात आप यहाँ ये भी समझेंगे, क्योंकि हमारा विद्यार्थी वर्ग हमारे बीच में है इस वक्त, कि एकाकार से यहाँ क्या मतलब है। यहाँ एकाग्रता की बात है, और विद्यार्थी के लिए एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। विद्यार्थी ही नहीं, हम सभी के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन विद्यार्थी के लिए एकाग्रता परम आवश्यक है, क्योंकि एकाग्रता की कमी में वो अपनी परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न नहीं कर सकता है। एकाग्रता जहाँ हटी, यदि व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट होगा। जिस कार्य को कर रहा है वहां से जब उसकी एकाग्रता हटेगी तो वो उस कार्य में निश्चित रूप से विघ्न आना ही है। अतः एकाग्रता आवश्यक है। अब ये अभ्यास और वैराग्य जब हमने एक साथ इनका उपयोग किया तो हमारा चित्त शांत हुआ। चित्त में आने वाले विचार जो उथल पुथल मचाए हुए थे, जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे ही हमारे मन रूपी जो हमारा चित्त है वो एक समुद्र का उपमा दी जाए तो उसमें भी ये विचार रूपी ज्वार भाटा आता ही रहता है। जरा किसी से अनबन हो जाए, किसी ने आपसे गलत कह दिया, या आपने किसी से गलत कह दिया, और आप जरा कहते हैं कोई चित्त के स्तर पर, मन के स्तर पर कहते हैं बहुत कठोर है, और कुछ बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं। तो जो निर्मल स्वभाव का है, यदि उसने भी किसी से गलत व्यवहार किया है तो भी उसका चित्त अस्थिर होगा, और किसी ने जो गलत किया हमने जिसके साथ, तब भी हमारा चित्त अस्थिर होगा। अतः जब अभ्यास और वैराग्य किया तो हमारा चित्त स्थिर हुआ, हमारे में गलत और सही निर्णय लेने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाती है। हम निर्णय लेने की शक्ति हमारी अच्छी होती है, हमारा आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, हमारी कार्य करने में हमारे में श्रेष्ठता आ जाती है। ये आपका अभ्यास और वैराग्य था। समाधिपाद में फिर उन्होंने ईश्वर की बात कही कि ईश्वर प्रणिधान भी चित्त को स्थिरता प्रदान करता है। ईश्वर प्रदान से हमारे अंदर आत्मसमर्पण की भावना जागृत होती है। आत्मसमर्पण एक ऐसा गुण है कि जैसे ही हम अपने से बड़ों के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, तो चित्त का जितना विकार है वो स्वतः बाहर हो जाता है। आपका चित्त एकदम से शांत और स्थिर
और निर्मल होने लगता है। क्योंकि जो अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि जो हमारे अंदर अहंकार है वो आत्मसमर्पण होने ही नहीं देता। जब तक चित्त के अंदर अहंकार होगा तब तक आत्मसमर्पण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अतः जब आत्मसमर्पण करने की उसकी श्रद्धा जागृत हो गई या उसमें सामर्थ्य आ गई है तो समझिए उसके अंदर से अहंकार नष्ट हो गया है और हो रहा है। इस प्रेरणा का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम अपने माता पिता के आगे करें। यदि हमसे कुछ गलती हुई है तो हम उसको अपने माता पिता के आगे बता दें। जैसे ही आप उस गलती को छुपाते हैं तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की क्रिया होती है, और जब आप उस गलती को अपने से बड़ों को बता देते हैं तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की क्रिया होती है। दोनों क्रिया में अंतर क्या है कि जब आप छुपाते हैं तो आपके अंदर तनाव पैदा होता है, आपके जो दूसरे कार्य हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाते। और जैसे ही आप अपने से बड़ों के आगे अपनी गलती को बताते हैं, आप समर्पित हो जाते हैं उनके प्रति, तो आपका अंतर्मन बिल्कुल निश्चल और सहज और सरल हो जाता है। अंदर जितना कचरा था सब बाहर चला गया। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर अंदर कमरे में कचरा भरा हुआ है और उसमें आप बैठे हैं तो आपको कैसी फीलिंग होगी। और जब कमरा एकदम साफ सुथरा बढ़िया हो गया और उसमें एक अगरबत्ती भी लगी है, अच्छी खुशबू आ रही है, फिर आप उसमें बैठे हैं तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो ये वैसी ही स्थिति है कि जब अंदर से सब विकार निकल गए तो बढ़िया मन हो गया, एकाग्रता आपकी स्थिर हो गई और आप अपने कार्यों में करने में सक्षम हो गए। ईश्वर प्रधान कहा गया, उसका फल भी बताया उन्होंने। तत प्रत्यक चेतना दिगमो अप्यंतराया भावश्च। अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय क्या है? 9 अंतराय बताए। 9 अंतरायों के उन्होंने 5 साथी भी बताए। व्याधि स्त्यान संचय प्रमादा लस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षे पासे अंतराया। ये उन्होंने ये बताए और इनके साथ ही बताए दुख दौर मनस्य अंग में जय तो श्वास प्रश्वास सैभव। ये 5 साथी भी बता दिए उसके कि देखिए, जब व्याधि होगी, भ्रांति दर्शन होगा, प्रमाद होगा, अनवस्थित तत्व होगा, अलब्ध भूमिकत्व होगा, तब दुख होगा, दौर्मनस्य होगा, अंग में जय, अंग में जय यानी शरीर में कंपन, श्वास प्रश्वास में अस्थिरता होगी। ये सब तनाव के लक्षण हैं, चित्त की अस्थिरता के लक्षण हैं। हमारा मन विकारग्रस्त है, ये उसके लक्षण हैं। और इन सबको ईश्वर प्रधान दूर करता है। ईश्वर प्रधान यानी आत्मसमर्पण अपने इष्ट के प्रति। तो योग में वो सामर्थ्य है कि हम जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए योगी स्वयं के जीवन के साथ साथ समाज का भी उपकार करता है, समाज को भी उपकृत करता है। बात आई, इसके पश्चात उन्होंने और भी अच्छा बताया कि ये भी आपको नहीं समझ में आता तो उन्होंने कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। अर्थात कि आप अपने स्वभाव को कैसा बनाएं। जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मित्रवत होइए, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करिए, और जो पुण्यशाली हैं उनके प्रति हर्षयुक्त खुशी रखिए, और जो अपुण्यवान हैं, ये भी महर्षि पतंजलि ने उसी समय बता दिया कि जो अपुण्यवान हैं, जो ठीक नहीं है लोग, उनके प्रति उपेक्षित भाव रखिए, अर्थात उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यदि आप रुकेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे
उनका संग करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी उसी विकार से ग्रस्त हो जाएंगे एक समय के बाद। अतः ऐसी स्थितियों को जो आपके अनुकूल नहीं है या जिन्हें आप कुछ कर नहीं सकते, उनसे आप उपेक्षित होते हुए दूर हट जाए, तो उससे आपका चित्त भी शांत रहेगा और हम दूसरे के लिए भी ठीक होंगे। बात इसके बाद उन्होंने और भी साधन बताए। विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ज्योतिषमती वा, बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। पश्चात उन्होंने समाधि का वर्णन किया, सूत्र नंबर 41 से लेके 51 तक। समाधि की पराकाष्ठा भी उन्होंने, समाधि क्योंकि समाधि पाद है तो समाधि का संपूर्ण वर्णन उन्होंने समाधि पाद में किया। ये बात आ गई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों की, जो ऑलरेडी योग में सिद्ध हैं, जो समाधि तक पहुंच गए हैं, समाधि रत हैं या समाधि में डायरेक्ट